रूस का साथ देगा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन का यह बेहद बड़ा फैसला सामने आया है। 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा उत्तर कोरिया। यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस की उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं और CNN ने यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया कि सैनिक नवंबर तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिनमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान की शामिल हैं और साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत भी मिले। सैटेलाइट तस्वीरें जो कि उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया। कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों के रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ाके भेजे थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की खेप रोकने का फैसला किया। इस बीच 30,000 सैनिकों के साथ किम जोंग उन की अब एंट्री हो चली है। रूस का साथ देने की बात सामने आ रही है। ये बेहद बड़ा फैसला किम जोंग उन ने लिया है। रूस का साथ अब दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह देने वाला है। 30,000 सैनिकों के साथ जंग में ये बेहद बड़ी एंट्री और ये बेहद बड़ा फैसला लेते हुए 30,000 सैनिक यहां पर देने की बात रूस को सामने आई है। अतिरिक्त सैनिक बल यहां पर भेजने वाला है सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन और ये बेहद बड़ा फैसला लेते हुए रूस का समर्थन देने की बात भी सामने आई। रूस का साथ अब सबसे बड़ा तानाशाह देने वाला है। अब यूक्रेन भेजेगा 30,000 जवान। हमारे सहयोगी आदित्य वनावन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, सबसे बड़ा तानाशाह रूस के समर्थन की तैयारी में है, कितनी पावर इससे और रूस को मिलने वाली है? जी हर्षा, बिल्कुल। देखिए, ऐसी स्टेटमेंट्स जो है किम जोंग उन, ये जो नॉर्थ कोरिया के हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू करी थी और अब दोबारा से ये इशू स्टेटमेंट कर रहे हैं कि जो ये है पुतिन का साथ देंगे रशिया यूक्रेन युद्ध में। हालांकि अब हमने कल ही देखा है कि ट्रंप ने जो है बातचीत करी है पुतिन से कि इस युद्ध को अब रोका जाए, क्योंकि 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये युद्ध बेधड़क चले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस युद्ध पर लगाम होता है या फिर किम जोंग उन जो बातें कर रहे हैं। हालांकि किम जोंग उन की बातें इतनी सीरियसली नहीं लिए जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट जारी करी थी। मगर अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या रुख अपनाता है जो है ये किम जोंग उन, और क्या रुख पुतिन जो है ट्रंप के कहने पर युद्ध रोकते हैं या फिर कंटिन्यूसली ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता जाएगा। जी अच्छा, बिल्कुल आदित्य, 30,000 सैनिक अतिरिक्त सेना बल यहां पर देने की बात किम जोंग उन कहते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि इससे पहले भी कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट्स पहले दिए थे और जिस तरीके से इस बार जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्या लगता है उस तरीके का कोई एक्शन भी देखने को मिलेगा? यही स्टेटमेंट्स थे कि अतिरिक्त ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो है किम जोंग उन जो है एक्स्ट्रा एडिशनल जो है सैनिक भेज सकते हैं रशिया को। और रशिया भी कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही थी कि पुतिन भी उनके साथ संपर्क में है। लेकिन फिर उसके बाद इस बातों को खारिज कर दिया गया और ऐसा नहीं हुआ। तो अब दोबारा से ये स्टेटमेंट आई है, तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या जो है और नॉर्थ कोरिया क्या रशिया का ये युद्ध जो है रशिया यूक्रेन का ज्वाइन करता है। नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि ये महज स्टेटमेंट या इस पर एक्शन भी लिया जाता है।